रॉड प्रॉब्लम्स, ये हेडिंग पड़ेगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए रॉड है, और इस रॉड को यहाँ से हिंज कर दिया है, मतलब फिक्स कर दिया है इस पॉइंट को। एंड रॉड का जो मास है वो m एंड लेंथ इज l। इस रॉड को यहाँ से जस्ट रिलीज किया गया है, और तुमसे पूछा गया है फाइंड अल्फा नॉर्मल ऑन हिंज पॉइंट। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। और फिर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इफ रॉड इज जस्ट रिलीज। अगर तुमने रॉड को जस्ट रिलीज किया है तो तुमको ये सारे डेटा से निकालने हैं, राइट। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। रॉड को तुमने जस्ट गिराया, तो गिरने की वजह क्या रही होगी, mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, राइट। जब तुम रिलीज करोगे तो mg की वजह से आ रहा है। तो mg हमेशा कहाँ से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ मास से। ये चीज हमें पता है। एक चीज तुमको और समझ आना चाहिए, जो ये हिंज होता है यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट करती है, और दोनों फोर्सेस नॉर्मल होती है। एक नॉर्मल ऐसे रखती है और एक उसके परपेंडिकुलर। अभी इस केस में हो सकता है एक ही नॉर्मल आए, एक जीरो आ जाए। जैसे कि N1 मिलेगा, N2 जीरो आएगा। N2 जीरो आने की वजह से तुमने जस्ट रिलीज किया है, तो अभी N2 को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं था, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स था इनिशियली, या ओमेगा इनिशियल जीरो था, जिसके लिए N2 अभी जीरो आएगा। वो कैसे आएगा मैं बताता हूँ, ठीक। और ये रॉड क्या होगा, इसके अबाउट घूम जाएगा, मान लिया मैंने अल्फा से घूमता है। क्लियर है। तो तुमको पता है, पहला टॉर्क होता है आई अल्फा। ये टॉर्क होता है इसके बराबर, आई अल्फा के बराबर। दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है, L/2। जस्ट रिलीज किया गया है तो ओमेगा इनिशियल जीरो होगा, ये तो पता है अपने को। अच्छा, टॉर्क को क्या लिख सकते हो तुम, mg × L/2 ना। टॉर्क किसके अबाउट लिख रहा हूं मैं, हिंज के अबाउट। यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख देना, अबाउट हिंज पॉइंट, राइट। तो हिंज पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो तुमको मिल जाएगा mg/L/2। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था कि तुम जिसके अबाउट टॉर्क लिखोगे उसके अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है। तो टॉर्क में हिंज पॉइंट के अबाउट दिख रहा है, मतलब कि रॉड के एंड पॉइंट से। तो एंड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का mL²/3 × अल्फा, राइट। तो देख एल एंड एल कैंसिल हो जाएगा, मास से मास भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें अल्फा कितना मिल जाएगा, 3g/2l। ठीक, ये हमारे पास में अल्फा। यहाँ तक डाउट कोई नहीं ना। अब देखो इनिशियली ओमेगा इनिशियल जीरो है, तो N2 को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। इसके लिए क्या बोल दोगे, बिकॉज ओमेगा इनिशियल इज जीरो, देयर फोर N2 इज जीरो। क्योंकि ओमेगा² आर होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स। AC किसके बराबर लिखते हो तुम, ओमेगा² आर के बराबर ना। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए था, वो ओमेगा इनिशियल की जीरो होने की वजह से AC जीरो है इनिशियली, मतलब एट दिस इंस्टेंट। क्लियर। तो इसके लिए N2 जीरो, राइट। जो ये फोर्स था, इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और क्या तो चीज बट समझ। होता भी तो N2 टॉर्क जनरेट करने वाला फोर्स नहीं है ना, वो तो N1 ही है ना। N1 हिंज पॉइंट का मतलब नहीं, जैसे समझो कोई खूंटी, उसमें तुम कोई चीज टांग सकते हो ना। तो जब, जैसे सपोज करिए ये टॉर्क थोड़ी जनरेट कर रहा होगा, टॉर्क किसके जैसा आएगा। जैसे कि मान लो ये तुम्हारे पास में कोई जहाँ पे तुमने कुछ टांगा है ऐसे, राइट। तो एक फोर्स ऐसे ऊपर की तरफ लगाएगा ना ये, समझे कि नहीं। हाँ। और एक फोर्स अगर ये घूम रहा होगा, तो ये फोर्स अगर ऐसे है, तो अगर तुम यहाँ पे अपने हाथ रखे होगे तुमको एक फोर्स और एक्सपीरियंस होगा। वो किसकी वजह से हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से।
ये तो सेंट्रीपिटल है, इसका फोर्स इधर अपोजिट पे लगेगा, तुमको लगेगा हाँ तुम इधर पे जा रहे होगे, तो एक फोर्स तुम इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करते हो हिंज पॉइंट की, हिंज पे। तो इसके लिए हिंज पे दो फोर्स लगते हैं। बस समझा? हाँ ठीक। हाँ मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर तुम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे, तुमको लगेगा कि पॉइंट इधर पे जा रहा होगा, ठीक ना, जब ये गिरना शुरू कर देगा, तो N2 एक फोर्स ऐसे ही तुम्हें फील होगा यहाँ पर, क्योंकि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हिंज पॉइंट पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और दूसरा, क्योंकि इसका mg यहाँ पे ऐसे है, तो mg को बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा है? N1, राइट। इसके लिए हिंज पॉइंट पे दो फोर्सेस होते हैं, अभी के लिए N2 जीरो है इनिशियली। अब देख टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, 80, क्योंकि तुम्हारा देखो ये इस तरह से सर्कल बनेगा ना ऐसे, तो रेडियस तुम्हारा L/2 होगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, कि जो सर्कल होता है ऐसे, ये होता था ना अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो रेडियस r होता है, तो AT = r अल्फा होता है। ये समझा ना तुमको? तो अगर ये सर्कल ऐसे बनेगा, मतलब ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, और ये टेंजेंशियल से मतलब सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा उसके टेंजेंशियल। हाँ, तो 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, r अल्फा, ये लिखोगे। और r कितना होगा स्वास्तिक? अगर हाँ। सर्कल ये बन रहा है तो r यही हुआ ना तेरा, हाँ एल बाई एल टू बाई। r हो गया L/2, और अल्फा तो निकाल ही लिया था मैंने, 3g/2l, एल एंड एल कट जाएगा, तो 3g/4, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। करेक्ट है ये? और क्या निकालना है हम्म। हमें? N1 निकालना है। N1 कैसे निकालोगे? थर्ड, देख N1 यहाँ पर ऐसे N1 लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और नीचे एक AT भी आया, तो जरा मैं इसका FVD बना देता हूँ, समझो। N1 फोर्स ऐसे लग रहा है, mg ऐसे लग रहा है, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे इसका? mg - N1, राइट, इक्वल टू MAT। करेक्ट है? सो mg - N1 इक्वल टू m, एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 3g/4। ये हो गया। सो N1 हो जाएगा तुम्हारे पास में mg - 3 mg/4, तो 4 - 3 हो जाएगा mg/4, दिस इज द N1। क्लियर है ये? तो पूरा दिखाओ। हाँ, सेम क्वेश्चन और कैसे कर सकते हैं? वही प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा, बट तुमको ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में। सपोज करो ये रॉड है, और यहाँ से हिंज किया गया है, यहाँ से इसको हिंज कर दिया, राइट, एंड मास ऑफ द रॉड इज m, एंड लेंथ है l। और दूसरी चीज क्या किया है, इस रॉड को एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिया है ऐसे। और फिर क्या बोल रहे हैं ये लोग, कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दूं तो रॉड गिरेगा। फिर से जस्ट रिलीज की कंडीशन हो गई ना, देखिए सेम प्रॉब्लम हो गया, राइट। अगर तुम कट करते हो तो जस्ट रिलीज की कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर भी सेम सॉल्यूशन आएगा भाई। समझे कि नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। सपोज करो रॉड है, और इस बार रॉड को यहाँ से हिंज किया है, ये लेंथ दिया है तुमको L/4, एंड कंडीशन अगेन जस्ट रिलीज। फाइंड करना है अल्फा एंड नॉर्मल फोर्स। इफ रॉड इज जस्ट रिलीज, देन फाइंड अल्फा एंड नॉर्मल फोर्सेस।
तो ये रॉड ऐसे जाएगा ना घूमते हुए। और ठीक है, रॉड जस्ट रिलीज, तो रॉड का मास तुमको दिया है m एंड टोटल लेंथ है l। तो अगर ये l/4 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, एंड ये डिस्टेंस भी तुम्हारी l/4 हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस इज l/2, राइट। तो mg यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ एक्ट करेगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी नीचे आएगा, ओमेगा इनिशियल 0 है, जस्ट रिलीज की कंडीशन है। अब करो सॉल्व इसे। हाँ। तो अच्छा बेटा क्या लिख दोगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा। टॉर्क किसके अबाउट लिखना होता है, हिंज पॉइंट के अबाउट। हिंज के पॉइंट पे। तो इसके अबाउट अगर टॉर्क लिखोगे तो फोर्स हमारे पास में केवल mg है ना, तो क्या होता है टॉर्क का फार्मूला mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो जाएगा, mg, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास में, l/4, राइट। ये टॉर्क मिल गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख तूने निकाल लिया है, राइट। ये कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/16 इंटू एल्फा। तो यहाँ से अब अल्फा निकाला जा सकता है, तो बहुत ध्यान से देखोगे तुम, ml कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया, g बाई सर ml/4 क्यों ले रहे हैं, mgl/4 क्यों ले रहे हैं टॉर्क को? mg l/4 ही लेंगे ना, mg अच्छा, राइट, आर इंटू आर परपेंडिकुलर l/4 डिस्टेंस। है। हाँ, ठीक हाँ, है। और यहाँ पर क्या हो जरा इसका बता कितना आएगा, l/12 4, 48 हो जाएगा ना नीचे एलसीएम में। तो ऊपर कितना बन जाएगा, 4l, यहाँ पर 3l, तो 7l/48, ये g/4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर है ये, क्या निकालना क्या है मुझे, हाँ एल्फा यहाँ पर है। यहाँ से एल्फा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, 12g/7l। ये तुमने अल्फा निकाल लिया। इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था जो तुम्हें डिफिकल्ट था, बेसिकली जो डिफिकल्ट पार्ट था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना था। फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। अब तुमको क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेट करना होता है, वो कैसे करेंगे देख। यहाँ पर नॉर्मल n1 मान लूँ, और यहाँ के लिए नॉर्मल मैं n2 ले लेता हूँ। तो जस्ट रिलीज की कंडीशन है ओमेगा इनिशियल 0 था, तो तुम क्या लिख दोगे, सी पॉइंट बिकॉज ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0, तो n1 n2 को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, तो इसके लिए n2 तो 0 हो गया, n1 निकलेगा। तो देखो ऊपर n1 लग रहा है, थर्ड, ऊपर क्या लग रहा है तुम्हारे पास में n1, और नीचे mg एंड 80 लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और 80 लग रहा है, 80 भी मुझे निकालना पड़ेगा, 80 होता है r अल्फा। तो r की वैल्यू बताओ सानिध्य कितना है यहाँ पर, r ये होगा ना, देखिए सर्कल इसके अबाउट चलेगा, ऐसे बनेगा ना सर्कल। तो ये सर। रेडियस कितना होगा, l/4, l/4, यस। एल ठीक। बाई फोर। जो हिंज पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ मास, वहीं से हमें रेडियस कैलकुलेट करना होता है, तो r हो गया l/4, और एल्फा तुमने निकाल ही रखा है 12g/7l, तो l एंड l कैंसिल, 4 से नीचे 12, तो ये बन जाएगा 3g/7। ये तुम्हारे पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, राइट। अब एनएलएम इक्वेशन लिख सकते हो तुम इसके लिए, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, n1 माइनस एम जी, सॉरी mg माइनस n1 इक्वल टू m80। mg mg है, n1 चाहिए मुझे, और m यानी कि 3mg/7, 80 की वैल्यू पुट कर दिया मैंने। सो जो n1 होगा वो बन जाएगा mg माइनस 3mg/7, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4,
So this will become 4 mg by 7. This is your n1, right? n1 आ गया 4 mg by 7. नोट कर लो इसे भी. यहाँ पे हिंज है ये. और ये तुम्हारे पास में स्क्वायर प्लेट है, मास m एंड साइड गिवन है a. तुमसे जस्ट पूछा गया व्हाट इज द अल्फा इफ plate is just release. If square plate is just release. अगर जस्ट रिलीज करते हैं तो समझो यहाँ पर अल्फा ही निकालना है, तो mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और ये लेंथ तुमने पिछली क्लास में निकाला था a/√2 होता है. इस पॉइंट को मैं हिंज पॉइंट को o मान लेता हूँ, तो तुम्हें पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा हिंज पॉइंट के अबाउट कितना होगा, जिसको मैं आई नॉट बोल देता हूँ. पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. यूज कर लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो ये आई सी होगा, राइट? तो यहाँ से लिखोगे आई सी प्लस एम a/√2 का स्क्वायर. व्हाट इज द आई सी? आई सी इज द ma² by 6, राइट? ये हो जाएगा ma²/2. तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 ma²/6. ये तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया. आगे समझो. इसके अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आई अल्फा, और इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा अवंतिका, इसके अबाउट टॉर्क लिखना तेरे को mg का. इसके अबाउट mg का टॉर्क बता कितना होगा. सर mg/√2. mg a/√2, हाँ. इक्वल टू हाँ मोमेंट ऑफ सॉरी इनर्शिया बेटा a/√2. कितना है 4 ma²/6. और अल्फा, तो अब अल्फा निकाल सकते हो तुम. देखिए m से m कट गया, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. और कुछ कट रहा है, एक a से एक a भी कट जाएगा. अल्फा कितना आ जाएगा 3g/2√2 a. ये अल्फा हो जाएगा. क्लियर है ये? यस सर.